हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोरोना काल में गर्मी के मौसम में हमारा आहार कैसा हो। तो सामान्य तौर पर भी गर्मी में हमें कम फैट तथा कम मिर्च मसाले युक्त भोजन लेना चाहिए, जिसमें तरल तथा रेशे युक्त पदार्थ जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए, ताकि हमारा शरीर संतुलित अवस्था में रहे और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में हमारे शरीर की मदद हो सके। जब हम अपने भोजन में तेल, घी, बटर जैसे फैट का उपयोग करते हैं तो ये दृश्य फैट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि फैट युक्त भोज्य पदार्थों के पचने में समय तथा जल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। गर्मी में हमें ऐसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो पचने में आसान हो तथा जिन भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर को जल की प्राप्ति हो, ना कि जो पदार्थ हमारे शरीर से जल को अधिक उपयोग में लाए। तो ऐसे में जो फैट होता है, यदि हम उसे अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा होता है। वैसे तो हर मौसम में हमें डीप फ्राइड फूड से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर गर्मी के दिनों में हमें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को अपने आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में हमें अदृश्य फैट, जो कि हमें दूध, दही, नट्स आदि से मिलते हैं, इनका हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में समायोजन कर सकते हैं। अगली बात आती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट के माध्यम से होती है। जब हम फैट युक्त पदार्थों का कम मात्रा में सेवन करते हैं तब हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन गर्मी आते ही आइसक्रीम की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये आइसक्रीम हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बहुत अधिक कैलोरी और फैट भी देते हैं। केक, पुडिंग, मिठाइयाँ, इनके प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर हमें कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन करता है। तो फिर हम आइसक्रीम के स्थान पर ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे हमें इससे होने वाली हानियाँ भी ना हो तथा स्वास्थ्य लाभ भी मिल सके। तो इसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, वह है दही। घर में यदि हम ताज़ी दही बनाते हैं तो वह स्वाद में पर्याप्त रूप से मीठी होती है, इसलिए इसे हम बिना शक्कर के भी उपयोग कर सकते हैं या कम मात्रा में शुगर डालकर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की फैट युक्त मिठाइयों को हम रसगुल्ले से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ले में उपस्थित एक्सेस चाशनी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें पर्याप्त मात्रा में उच्च क्वालिटी का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हमें इनसे मिल सकता है। इस प्रकार से हम अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। हमें अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स तथा वेजिटेबल्स को आवश्यक रूप से सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ हमारे वातावरण तथा हमारे स्वास्थ्य के अनुरूप होते हैं, जिसके कारण हमारे जल की आवश्यकता बढ़ी हुई होती है, लेकिन जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें कुछ अन्य पेय पदार्थों का भी सम्मिश्रण अपने आहार में करना होता है। लेकिन जब हम पेय पदार्थों की बात करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि हम बाज़ार में मिलने वाले किसी भी नकली से फूड प्रोडक्ट्स को या फ्रूट जूस को अपने डाइट में सम्मिलित करें, क्योंकि ये केमिकल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का भरमार होते हैं, जो हमारे शरीर को रिहाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट करने में ज़्यादा कार्य करते हैं। इनके स्थान पर हमें घर पे बने हुए फ्रूट जूस तथा फ्रूट का उपयोग करना चाहिए, जो हमें पर्याप्त मात्रा में रेशे तथा तरल दे सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। इसमें बहुत अधिक वाटर कंटेंट पाया जाता है, इसलिए यह हमारे शरीर की जल की आपूर्ति को करने में बहुत मददगार होते हैं। साथ ही साथ नींबू पानी और लस्सी, छाछ, दूध ऐसे पदार्थों को हमें अपने डाइट में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में जल की भी पूर्ति हो सके, साथ ही साथ आवश्यक पोषक तत्व भी हमें मिल सके। अगली बात आती है गर्मी के मौसम में मसालों का चयन कैसा हो। तो इसके लिए भी हमें सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो गर्म तासीर वाले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग गर्मी के मौसम में हमें कम करना चाहिए।
तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें मसालों से होने वाले फ़ायदे भी मिले और नुकसान से भी हम बच सकें या उसे कम से कम कर सकें। तो फिर चलिए जानते हैं इसके कुछ उपाय। वनस्पति जगत में ऐसे बहुत से मसाले तथा पौधे हैं जिनकी तासीर ठंडी है, जैसे कि धनिया, पुदीने की पत्ती, मीठे नीम की पत्ती और मेथी। इन सभी का प्रयोग हम प्रतिदिन अपने भोजन में करते हैं। साथ ही साथ इलायची, जिसका उपयोग हम भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में करते हैं। साथ ही घर में बनाई जाने वाली मिठाइयों में भी हम इलायची को विशिष्ट स्थान देते हैं। उसके अलावा सौंफ का प्रयोग भी हम प्रतिदिन ग्रहण करने से पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं और हमारे भोजन के पाचन में आसानी होती है। सौंफ के साथ साथ सौंफ के पत्तों का भी उपयोग हम अपने आहारों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ ऐसे गर्म तासीर वाले भी मसाले होते हैं जिनका हम सावधानीपूर्वक सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि किसी भी चीज़, जैसे कि मेथी के दानों का प्रयोग हम एक रात पहले भिंगा दें और अगले दिन करें तो उसके नुकसानदायक जो प्रभाव होते हैं उनको कम किया जा सकता है। उसी प्रकार जीरे की तासीर गर्म होती है, लेकिन इसे कुछ मात्रा में हम प्रतिदिन अपने आहार में प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ दालचीनी की तासीर भी गर्म होती है, लेकिन यदि इसे हम दिन के समय में दूध या पानी के साथ मिलाकर लेते हैं या दोपहर के भोजन में भी यदि हम इसे थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन रात के समय में इन सब चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि लहसुन, अदरक और प्याज के सम्मिश्रण से बना हुआ भोज्य पदार्थ गरिष्ठ भोजन कहलाता है, इसलिए हमें गर्मी के मौसम में इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए। लेकिन यदि हम इसे कुछ मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इससे हमें हानि नहीं होती है, साथ ही कुछ फ़ायदे भी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। इसके लिए हम लहसुन की 1 से 2 कली को छील करके सुबह पानी के साथ ले सकते हैं। वहीं प्याज को हम कच्चे सलाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हम अदरक का प्रयोग भी चाय में कर सकते हैं या काढ़े में सोंठ के स्थान पर हम थोड़ी मात्रा में अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। यह सोंठ की तुलना में कम गर्म होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इन चीज़ों से काढ़ा बनाते हैं तो यह हमें बहुत अधिक गर्माहट नहीं देते हैं दोस्तों। साथ ही इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वह भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इनके साथ ही जो हल्दी होती है, जो हमारे प्रतिदिन के आहार का हिस्सा है, वह भी बहुत ही अच्छी गुणकारी होती है। तो इन भोज्य पदार्थों का हम सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हम कोरोना और गर्मी दोनों में अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। इसके साथ ही विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का कच्चे रूप में सेवन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन सी को कभी भी गर्म या पकते हुए भोज्य पदार्थों में ना मिलाएं, जैसे कि नींबू हमेशा भोजन पक जाने के बाद मिलाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए जब हम गर्म चीज़ों में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके पोषण मूल्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।